जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। माँ जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ रानू बिटिया, लगता है आज जंगल में बाढ़ आ जाएगी। तुम ऐसा करो, खाने को खिचड़ी ही बना लो। हाँ मम्मा, मुझे भी खिचड़ी खानी है। जल्दी से ले आओ गरम गरम खिचड़ी। नानी, मुझे खिचड़ी के साथ साथ कहानी भी सुननी है। रानू रसोई में खिचड़ी बनाने चली जाती है। कुकू बेटा, मेरे पास हल्दी नहीं है, जाकर जरा पड़ोस में गौरी आंटी से हल्दी ले आओ। जी मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर कुकू पड़ोस में गौरी के पास हल्दी लेने चला जाता है। गौरी आंटी, हमारे घर में हल्दी खत्म हो गई है, क्या आप थोड़ी सी हल्दी देंगी? हाँ कुकू, ले लो तुम हल्दी। पर ये तो बताओ, तुम्हारी मम्मा क्या बनाएगी हल्दी से? गौरी आंटी खिचड़ी, फिर तो हम भी चखेंगे। ये लो हल्दी। कुकू गौरी को शुक्रिया अदा करता है और हल्दी लेकर घर लौट आता है। और चिड़िया मामा झट से खिचड़ी तैयार कर देती है। वो मिलकर खिचड़ी खाने ही लगते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है? घर में कोई है? चिड़िया बहन, जो मैंने आपको हल्दी दी थी वो आप मुझे लौटा दीजिए। मुझे भी अब घर जाकर खिचड़ी बनानी है। कालू मेरा भूखा आता ही होगा। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। आपने जो हल्दी दी थी उससे तो मैंने खिचड़ी बना ली। मैं कुछ नहीं जानती चिड़िया, तुम मेरी हल्दी वापस करो बस। ठीक है गौरी बहन। इतना कहकर चिड़िया एक खिचड़ी गौरी को दे देती है। गौरी खिचड़ी को देखकर खुश हो जाती है और एक कटोरी खिचड़ी लेकर घर को लौट आती है। मम्मा, गौरी आंटी कितनी गंदी है, हमारे घर की खिचड़ी खुद लेकर चली गई। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उसने हमें हल्दी दी थी। दूसरी तरफ जग्गू और गौरी आनंद से खिचड़ी का मजा उठाते हैं। तभी कालू भी घर को लौट आता है। खिचड़ी की खुशबू उसके नाक तक भी पहुंच जाती है। गौरी, ये क्या तुम दोनों ने अकेले अकेले आज खिचड़ी खाई है? हाँ कालू, आज रानू बहन ने खिचड़ी बनाई थी, जिसे खाकर हमें मजा ही आ गया। हाँ पापा, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी रानू आंटी ने। मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी गौरी तुम रानू से खिचड़ी लेकर आओ। जा जग्गू बेटा, मेरे लिए खिचड़ी लेकर आ। कालू की बात सुनकर जग्गू उसके लिए खिचड़ी लेने चला जाता है। रानू आंटी, क्या मुझे एक कटोरी खिचड़ी देंगी? वो क्या है ना, मेरे घर में दादी आई है। जग्गू बेटा, मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक कटोरी भरकर आपकी मम्मा को खिचड़ी दी है। रानू, दे दो जग्गू को एक प्लेट और खिचड़ी, इसकी दादी भूखी होगी। जग्गू खुश होकर कालू के लिए खिचड़ी की प्लेट ले आता है। अरे वाह, ले आया खिचड़ी मेरा बेटा। हाँ पापा, मैंने रानू आंटी से झूठ बोला है कि मेरी दादी आई है। वाह जग्गू बेटा, तुमने कमाल कर दिया। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने उस रानू को। ठीक है, लाओ अब मेरी खिचड़ी, मैं खाऊंगा अब ये खिचड़ी। कालू ये कहकर खिचड़ी खाने लग जाता है, लेकिन गौरी और जग्गू की खिचड़ी देखकर नीयत फिसल जाती है। वो भी कालू से छीनकर खिचड़ी खाने लग जाते हैं। तीनों में खिचड़ी छीनने की जंग लग जाती है, लेकिन मिल बांटकर वो तीनों खिचड़ी को खत्म कर देते हैं। तभी उनके दरवाजे पर भी दस्तक होती है। अरे कालू, कौन आया है इस वक्त? देखो जरा, इतनी बरसात में। कालू दरवाजा खोलता है। अरे माँ, तुम इतनी बरसात में? चलाओ घर के अंदर जल्दी से, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अरे माँ जी, आप इतने तूफान में आप कैसे आ
जाता है। अरे कालू भैया, आप क्या हो गया है आज आपके परिवार को? कभी गौरी, कभी जग्गू और कभी आप। क्या चाहिए अब आपको? हल्दी मांग के गलती कर ली मैंने आपके परिवार से। रानो बहन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी माँ आई है और उसने खिलाने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं। मेरी माँ बहुत भूखी है। पहले जग्गू ने मेरे लिए खिचड़ी मांगी थी, दादी का बहाना कर कर। कालू की बात सुनकर वो और उसकी नानी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। रानू बिटिया, दे दो इस कालू को भी खिचड़ी। लगता है आज हमने इनका ही पेट भरना है। अपनी माँ की बात मानकर रानू एक प्लेट खिचड़ी कालू को भी पकड़ा देती है। शुक्रिया चिड़िया बहन। इतना कहकर कालू खिचड़ी लेकर अपने घर को लौट आता है। अब चिड़िया ने उसे समझा दिया था, पड़ोसी होता है। वही चिड़िया का परिवार खुशी खुशी गप्पे लड़ाने लग जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लग जाता है। इस तरह चिड़िया की अच्छाई ने कालू और उसके परिवार की मदद भी की और उन्हें सबक भी दिया। दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, हरी पीली चूड़ियाँ। जंगल में रानू चिड़िया और गौरी कवि चूड़ियाँ बेचने का काम किया करते थे, लेकिन गौरी बहुत लालची थी। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, हरी नीली पीली चूड़ियाँ, जो भी पहने मेरी चूड़ियाँ, याद करे मुझे सदियाँ सदियाँ। ऐसे कहकर गौरी अपनी चूड़ियाँ बेचा करती थी। गौरी बहन, कैसे दी ये चूड़ियाँ? जी, लाल रंग की चूड़ियाँ चाहिए। छोटी चोंच वाले तोते, पूरे 50 रुपए की है ये चूड़ियाँ। गौरी बहन, ये तो बहुत महंगी है, थोड़ी सी कम कर दो पैसे। आजा गरीब मोटी चोंच वाले तोते, मुझे नहीं देनी तुम जैसे गरीबों को ये चूड़ियाँ। मैं तो 50 रुपए की ही दूंगी। गौरी बहन, आपको बोलने की भी तमीज नहीं है। उधर रानू चिड़िया को देखो, वो कितनी सस्ती और सुंदर चूड़ियाँ बेचती है। इतना कहकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी, तुम बहुत गंदी हो, तभी तुम्हारी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। शाम होने तक रानू की सब चूड़ियाँ बिक जाती हैं और उसका ये कारोबार बड़े अच्छे से चलने लगता है। वो अपने इस कारोबार से बहुत खुश थी। तभी एक रात गौरी कालू से कहती है, कालू जी, जब से चिड़िया आई है हमारा चिड़िया कारोबार बंद ही हो गया है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस चिड़िया का। आप जल्दी से कुछ सोचो। गौरी, तुम घबराओ नहीं, देखना कल सुबह होते ही क्या होता है। रात होते ही कालू रानू की चूड़ियाँ चुरा लाता है और सुबह गौरी के साथ उनको बेचने लग जाता है। लेकिन कालू और गौरी इस बात से थे अनजान कि वो जादुई चूड़ियाँ हैं। इस बात से बेखबर जब वो शाम को घर लौटते हैं तो उनका घर जल चुका होता है। गौरी, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए। हमने रानू के साथ गलत किया तो हमारे साथ भी गलत हुआ। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी चूड़ियों की चोरी की और भगवान ने हमें सजा दी। आज हमें पता लग गया, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कालू भैया, आपने सच कहा। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई का फल अच्छा। लेकिन आप घबराइए नहीं, मेरे घर चलें। इतना कहकर रानू चिड़िया कालू और गौरी को अपने साथ घर ले आती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। ये जंगल के सब पक्षी सर्दी का हल निकालने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। इस बार जंगल में कड़ाके की सर्दी पड़ी है। दिन में तो धूप आ जाती है, पर रात को ज्यादा कोहरा होने के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप सही कह रही हो रानू बहन, अब आप ही इसका कोई हल निकालिए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम जमीन के नीचे गड्ढा खोद लें और रात को हम उस गड्ढे के घर में रहें। रानू, तुम्हें क्या लगता है गड्ढे में घर बनाना इतना आसान है?
हम तो नहीं करेंगे इतनी मेहनत। इतना कहकर आलसी कालू और गौरी वहां से चले जाते हैं और बाकी पंछी शाम होने से पहले गड्ढे में खुदाई करने लगते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। बहुत जल्द वो अपने लिए गड्ढा खोद लेते हैं और सब पक्षी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। रानू और उसकी गुड़िया तो बहुत खुश थी। उसी रात जंगल में तेज तूफान आ जाता है। कालू और गौरी का घर नदी में बह जाता है। माँ, ये शोर कैसा आ रहा है बाहर से? गुड़िया बेटी, तुम घबराना नहीं, मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ। तभी रानू को गौरी और कवि एक पेड़ के नीचे दबे नजर आते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। रानू अपनी सूझबूझ से पहले कालू को और फिर गौरी को बचा लेती है। शुक्रिया रानू बहन, आज आपकी वजह से आज हम गए। बच गए। रानू कालू और गौरी को अपने घर ले आती है और अगले दिन कालू और गौरी भी अपने लिए गड्ढा खोदकर उसमें रहने लगते हैं। इस तरह सब पक्षी अपने आप को कड़ाके की सर्दी से बचा लेते हैं। आपका धन्यवाद।